तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर छड़ और रेशम के कपड़े पर किस प्रकार के आवेश आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे धन आवेश होगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये पढ़ना है। तो जो रेशम है उसके विपरीत वाला आवेश यानी कि ऋण आवेश वो मतलब ग्रहण करेगा। ठीक है, तो रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर छड़ पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार के आवेश आ जाते हैं, तो दोनों पर विपरीत आवेश आ जाते हैं, एक पे धन और एक पे ऋण। तो जो कांच का छड़ है उस पर छड़ पर जो है वो धन आवेश और रेशम पे ऋण आवेश आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारे दीवार में क्यों चिपक जाते हैं। ऐसे अगर हम लोग जनरली अगर चिपकाना चाहे तो नहीं चिपकता है, और जब रगड़ते हैं तब चिपक जाता है। इसका मतलब है कि वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा क्योंकि रगड़ने के पश्चात गुब्बारा आवेशित हो जाता है। ठीक है, और इसलिए वो दीवार से चिपक जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ पॉलीथीन से रगड़ी गई प्लास्टिक की छड़ को क्यों आकर्षित करते। तो आकर्षित करता है इसका मतलब कि दोनों पर विपरीत आवेश है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि उन पर विपरीत आवेश है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि उन पर समान प्रकार का आवेश नहीं है। क्योंकि अगर समान प्रकार का आवेश होता तो वो प्रतिकर्षित करता। ठीक है, दूर एक दूसरे के जाता। ठीक है, आकर्षित नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर है क्योंकि उन पर समान प्रकार का आवेश नहीं है। ठीक है, समान प्रकार का आवेश नहीं मतलब विपरीत प्रकार का आवेश है और इसलिए वो आकर्षित करती है। चौथा नंबर है एक दूसरे से रगड़ी गई दो वस्तुएं एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। अभी हमने देखा वही वाला बात है, क्योंकि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वे दोनों ही विपरीत आवेशित हो जाते हैं। विपरीत, एक धन तो एक ऋण आवेशित हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए वो आकर्षित होंगे। पांचवा है कि दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। तो समान प्रकार का आवेश होगा प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण। ठीक है, मतलब एक दूसरे के मतलब चिपक जाएंगे आकर्षण, और प्रतिकर्षण मतलब दूर जाएंगे। ठीक है, तो दो आवेशित वस्तुएं में जब विपरीत प्रकार के आवेश हो तब आकर्षण, और जब समान प्रकार के आवेश हो तब प्रतिकर्षण होता है। 6 नंबर है किसी वस्तु को आवेशित करने की दो विधियों का नाम लिखना है। कई सारे विधियां हैं। ठीक है, लेकिन दो विधि का नाम बोल रहा है। तो एक होता है घर्षण विधि, जिसके द्वारा हम लोग घर्षण करते तो आवेशित होता है। ठीक है, रगड़ने पर। दूसरा होता है चालन द्वारा, मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह पे आवेश जो जाता है उसको स्थानांतरण बोलते हैं, उसी को चालन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरीके से हम लोग आवेशित करते हैं वस्तुओं को। ठीक है, ये दो विधि मतलब ये इसमें बोल रहा है दो विधि, तो दो विधि है, कई और भी विधियां हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है सुचालक और कुचालक पदार्थों के दो दो उदाहरण देना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली दे पाएंगे इसका आंसर। सुचालक पदार्थ का उदाहरण तांबा एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, कुचालक पदार्थ का उदाहरण लकड़ी रबर और कुछ भी ले सकते हैं आप। उसके बाद है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी आवेशित विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करे तो क्या होगा। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। नीचे हमने फिगर भी दे रखा है और बुक में भी है। तो विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे हम लोग आवेश की प्रकृति को जानते हैं। ठीक है, तो आवेशित विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने से पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। अब देखिए सिमट जाती है मतलब सिकुड़ जाती है। जब हम लोग उसको स्पर्श करेंगे, छू लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आपके बुक में भी कुछ अलग टाइप से फिगर है बट मतलब यही है। ठीक है, इस फिगर को देखें तो यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ रहता है, ये बोतल है कांच का। ठीक है, और उसके बाद ऊपर एक धातु की चकती है, उससे ये कनेक्ट है लंबा से जो आ रहा है धातु की छड़, और उसमें फिर यहाँ पर दो पत्ती लगा हुआ है। ठीक है, ये सोने या फिर एल्युमिनियम की हो सकता है, तो आपका बुक में जो है एल्युमिनियम का ही है। तो जब यहाँ से हम लोग कोई भी आवेश प्रवाहित करेंगे, ठीक है, वो धन हो ऋण हो, ठीक है, कोई भी हो, तो इससे होता हुआ इसमें आएगा और इससे होता हुआ ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो ऊपर से जो आवेश आ रहा है वो सेम ही रहेगा ना, इसमें भी सेम रहेगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों में सेम ही रहेगा। तो जब दोनों में सेम प्रकार का आवेश रहेगा तो ये दोनों प्रतिकर्षण यानी कि फैल जाएंगे। ठीक है, ये फैला हुआ दिखाया हुआ यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम हम इसको टांगेंगे तो चिपका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से आवेश इसको मिलेगा
तो ये दोनों सेम प्रकार का आवेश पाकर ये दोनों इस प्रकार से फैल जाएंगे, जैसे इस फिगर में भी फैला हुआ है, ठीक है, फैल जाएंगे। अब हम लोग एक दूसरा वस्तु लाएंगे इसके सामने, ठीक है। दूसरा वस्तु लाने के बाद अगर वो सेम आवेशित रहा, जो आवेश ये ग्रहण किया हुआ है, अगर ये वस्तु भी वही आवेश ग्रहण किया हुआ है तो ये और फैल जाएगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा और फैल जाएगा, सेम आवेश रहेगा तो। लेकिन अगर विपरीत आवेश रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब सिमट जाएगा, ठीक है ना, पहले की अपेक्षा, मतलब वो सिमट जाएगा। और अगर सेम रहेगा ना तो वो और फैल जाएगा, और विपरीत रहेगा तो ये सिमट जाएगा। जैसे अगर ये प्लस है और ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी प्लस रहेगा तो फैल जाएगा, तो सेम रहेगा तो ये होगा। लेकिन अगर कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं दिखता, ये फैला का फैला ये वैसे ही है, इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे वस्तु लाया है वो उदासीन है। तो इस प्रकार से हम लोग जो वस्तु है उसमें आवेश की प्रकृति को जानते हैं, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या, जब हम लोग अगर इसको हाथ से छू लेना, इसको हाथ से छू ले तो इसका आवेश हमारे शरीर से ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इसको छू ले तो अगर इसको छू लेगा, ये ऋण आवेशित है ये, ठीक है ना, या धन आवेशित है, तो इसका आवेश हमारे शरीर से होते हुए ये पृथ्वी में चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चिपक जाए, मतलब इससे आवेश खत्म हो गया तो ये फिर से वापस से सिमट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्श का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। और ये स्पर्श नहीं, अगर हम लोग किसी आवेशित छड़ से अगर इसको स्पर्श करेंगे तो ये फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पर्श अगर हम लोग हाथ से करेंगे तो ये फिर इसका आवेश खत्म हो जाएगा, तो ये फिर से सिमट जाएगा। तो वही बोल रहा है आवेश विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने से, ठीक है, चकती को स्पर्श करने से पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। अगर हम लोग स्पर्श करेंगे ना तो इसका जो आवेश है वो ख़त्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो सिमट जाएगा। तो ये फंडा था। और अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिन्होंने तड़ित की घटना का संबंध आवेश से स्थापित किया था। तो इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इनके बारे में गूगल करके आप जान सकते हैं जी, ठीक है। तो इन्होंने जो पतंग वगैरह उड़ाया था, ठीक है, तो वो वाला कहानी इनका है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है भारत के उन 3 राज्यों यानी प्रदेशों की सूची बनाई जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। तो यहाँ पे तो संकेत में दिया हुआ है, सूची बनाना क्या है, कश्मीर, बिहार और असम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, भारत के 3 राज्य जहाँ भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। पहला राजस्थान और कश्मीर है, और उसके बाद कच्छ रण यानी गुजरात है, ठीक है। तो ये 3 दिया हुआ था इसके अनुसार, और ये आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है। कश्मीर तो आपका ऊपर, कश्मीर इसमें भी है, और गुजरात तो हमारा इधर पड़ जाता है, लेकिन असम उधर पड़ता है, अलग है। और फिर राजस्थान दिया हुआ, इसमें बिहार नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये NCERT के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, जबकि संकेत में ये दिया हुआ है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है ना, मेन ये है, और आपको यही वाला याद रखना है, ठीक है। VVI मतलब इसको भी ध्यान में रखना है, इसको नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अति लघु प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ और लघु मतलब देखेंगे। तो वीडियो नेक्स्ट आने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना, और लाइक इसको कर दे, शेयर कर दे, चैनल नए चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। मिलता है फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।